सर जी, आज मैंने आपसे कहा था कि जो प्रॉब्लम्स आके आ रहे हैं, कोई मसाइल है डिस्कस करने जो आपने, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो एक चीज़ थी वो शीट के हवाले से किसी ने पूछा था। शीट मैनेज करने के हवाले से पूछा था। डाटा मैनेज कैसे करना है, एक तो ये चीज़ थी। नंबर टू चीज़ थी कि हमारी शीट के अंदर फर्ज करें मल्टीपल साइट्स आ जाती हैं, तो किसी खास रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा हमने किस तरह निकालना है उसमें से। तो ये भी चीज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये दो तीन चीज़ें ज़रा पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो बाकी आपके मामला होंगे, जो क्वेश्चंस आपके होंगे, वो फिर बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे अब इसके अंदर। अच्छा जी, तो जो डाटा आपने मैनेज करना है ना, उसके अंदर मैंने आपको लेबल्स का बता दिया था। लेबल्स की बात हमारी हुई थी। ओके, चले मैं आपको बता दूं, ईमेल के अंदर लेबल्स भी हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये एक ईमेल आईडी है जहाँ से हम आउटरीच करते हैं वेंडर्स को। मोस्टली मोस्टली वेंडर्स को मैं इसी आईडी से आउटरीच करवाता हूँ। ये हमारी बिजनेस ईमेल आईडी है। अच्छा, अब यहाँ देखें कि इसके अंदर कुछ लेबल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये कुछ लेबल्स लगा दिए हमने। अब यहाँ हम करते क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए कि लेबल की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, हमने क्या करना होता है कि इस लेबल पे प्लस का बटन है, इस पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे हम लेबल बना लेंगे जिस तरह की साइट्स को हम आउटरीच कर रहे हैं। फर्ज करें मैं आउटरीच कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैंने आउटरीच करवाना है बिजनेस वाली साइट्स को। बिजनेस वाली साइट्स को मैंने आउटरीच करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लेबल बना दिया किसका? बिजनेस का। ठीक है जी। और इसे मैंने कर दिया क्रिएट। ये मेरा बिजनेस का लेबल जो है ना वो क्रिएट हो गया, देखें। बिजनेस के नाम से लेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर जो कलर चेंज करना, मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लेबल कलर जो है ना, फर्ज करें मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पे, आ, ये वाला कर देते हैं, ये ग्रीन कर देते हैं, ये ग्रीन कलर हो गया इसका। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा कि जब भी मैं मेल्स करूंगा बिजनेस वाले वेंडर साइट्स को, तो मैं जब मेल यहाँ पे करूंगा, टू में लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट पे लिख दिया, मैं यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करूंगा, और तीन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लेबल की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ लेबल सेलेक्ट कर लूंगा कि ये मैं किस साइट को मेल कर रहा हूँ, बिजनेस वाली साइट। मैंने कर दिया अप्लाई। अब इस पे मेल जब जाएगी और जब रिप्लाई आएगा तो लेबल लगा हुआ आएगा, ये किसका रिप्लाई आया है? ये बिजनेस वाली साइट का रिप्लाई है। ये बात समझ रहे हैं ना? इस हमने क्या किया, अपनी मेल के अंदर जिस कैटेगरी को मेल्स कर रहे हैं हमने उसका लेबल बना के लगा दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे किस तरह मैनेज करवाया होता है कि मैंने यहाँ पे चूंकि डिफरेंट लोग रखे हुए हैं आउटरीच करने के लिए, ऑलमोस्ट को तीन चार चार के करीब लोग हैं जो कि आउटरीच करते हैं मेरे बिहाफ पे, वेंडर साइट आउटरीच कर रहे होते हैं। तो मैंने उन चारों के नामों से मैंने लेबल बनाया है। फर्ज करें एक बंदे का नाम लेट्स लेट्स सपोज कासिम है, तो कासिम का मेन लेबल बना हुआ है कासिम, और उसके अंडर लेबल बने हुए हैं सब लेबल्स। जिस तरह देखिएगा यहाँ पे, मैं इसको जरा डिलीट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आई थिंक सो हमदा के नाम से एक लेबल है, हमदा। अब हमदा जो है ये मेन लेबल है, और इसके नीचे सब लेबल क्या है? होम डेकोर। कि हमदा जो है वो आउटरीच कर रही है, किसको आउटरीच कर रही है? होम डेकोर वाली साइटों को आउटरीच कर रही है। अब जब हमदा आउटरीच करेगी फैशन वाली साइटों को, तो यहाँ पे सब लेबल कौन सा बन जाएगा? फैशन। तो जब ये लेबल लगाऊंगा लगेगा ना, तो मुझे नजर आ जाएगा ये साइट किस बंदे ने आउटरीच की है और किस कैटेगरी की आउटरीच की है। तो मेरे पास ये सारी डिटेल्स आ जाती है। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हमदा ने कौन कौन सी साइटें आउटरीच की हुई हैं, मैं इस लेबल पर सिर्फ क्लिक करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? वो तमाम साइटें आएंगी जो कि हमदा ने इस वक्त तक अभी तक आउटरीच करनी है, जिनके साथ डील डन हो गई है। वहां पे लेबल कौन सा लग गया? डील डन का लेबल बना के लगा दिया। और जिनके साथ डील बस क्लोज होने ही वाली है, ऑलमोस्ट डन, तो यहाँ पे क्या लगा दिया? ऑलमोस्ट डन। जिनके साथ अभी निगोशिएशन हो रही है, वहां पे कौन सा लेबल लगा दिया? निगोशिएशन। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हम अगर लेबल से लगा देंगे तो हमें लेबल से आइडिया हो जाएगा। अब देखिए, मैं फर्ज करें देखना चाहता हूं कि किन साइटों के साथ डील डन हो चुकी है, अभी सबके ऊपर लेबल नहीं लगा,
लेकिन अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि किन के साथ डील डन हो चुकी है, तो मेरे पास जो लेबल है ना, ये वाला, ये देखें लेबल, ये लेबल है। मैं जब डील डन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सारी वो साइटें आ जाएंगी जिनके ऊपर डील डन का लेबल लगा हुआ है। इन तमाम साइटों के साथ हमारी डील डन हो चुकी है। मेरी बात समझ है ना? तो यहां से क्या हुआ, अब उस लेबल पे क्लिक करेंगे, उस लेबल की तमाम मेल्स आपके सामने आ जाएंगी जिनके साथ अभी बार्गेनिंग चल रही है। अब उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है अंडर बार्गेनिंग, लेट्स सपोज। तो जब अंडर बार्गेनिंग पे क्लिक करूंगा, सारी वो मेल्स आ जाएगी जिनके साथ बार्गेनिंग चल रही है। तो मैं चेक कर लूंगा मेरी किस किस के साथ बार्गेनिंग चल रही है। अब जिसका जवाब आया होगा मैं उसको जवाब दे दूंगा आगे से, जिसका जवाब नहीं आया होगा मैं उसको फॉलो अप कर लूंगा। इस तरीके से हमारी ईमेल के अंदर डाटा सारा क्या हो रहा होगा, वो मैनेज हो रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं ना? तो आप लेबल लगा सकते हैं जिस भी आप कैटेगरी वाली साइट्स को मेल्स कर रहे हैं, आप यहाँ लेबल लगा सकते हैं। इवन आप ये भी कर सकते हैं, एक ही आईडी से आप वेंडर्स को भी मेल्स कर रहे हैं, क्लाइंट्स को भी मेल्स कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब वेंडर को मेल कर रहे हैं तो वहां वेंडर का लेबल बना के लगा दें, और जब क्लाइंट्स को मेल कर रहे हैं तो वहां पे क्लाइंट का लेबल लगा दें। इससे क्या होगा, वेंडर और क्लाइंट आपके क्या रहेंगे, वो सेपरेट रहेंगे। तो एक ही आईडी से दोनों आउटरीच भी हो सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मैंने आपको बताया था ना कि जो कि पर्सनल ईमेल आईडी होती है, इसमें जो लिमिट है ईमेल्स की, वो 500 ईमेल्स पर डे है। अब एक दिन में 500 ईमेल्स कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो 500 की 500 ईमेल्स डिलीवर हों आगे, कोई बंदा आपको स्पैम रिपोर्ट ना करे। और जो बिजनेस ईमेल आईडी होती है जो हम गूगल की वर्क स्पेस से बनाते हैं, उसकी लिमिट होती है 2000 ईमेल्स पर डे, 2000 ईमेल्स पर डे कर सकते। लेकिन शर्त फिर वही है कि आपकी मेल स्पैम में ना जाए, कोई बंदा आपको स्पैम रिपोर्ट ना करे। तो फिर आप ये ठीक है, फिर या फिर तमाम मेलें जो है वो प्रॉपर तरीके से जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया लेबल के हवाले से बात, कि आप अपनी जीमेल के अंदर आप चीजों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज प्रॉपरली कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी शीट की। लेबल देखें, यहाँ पे लेबल्स लिखा हुआ है, यहाँ प्लस का बटन बना हुआ है। ठीक है जी, जब प्लस का बटन बना हुआ है, आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और लेबल बनाने की ऑप्शन आ जाएगी। मेन लेबल ये है। अगर आपने लेबल के अंदर कोई लेबल बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये नेक्स्ट लेबल अंडर। तो फर्ज करें, मैं चाहता हूं जी कि फर्ज करें एजेंसी है या ऑस्ट्रेलिया का लेबल है। अब ऑस्ट्रेलिया का लेबल है, ऑस्ट्रेलिया की मैं फैशन साइटें आउटरीच करना चाह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की फैशन साइट है। तो मेन लेबल क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और सब लेबल कौन सा हो गया, फैशन। तो यहां से मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये जो साइटें हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और किस कैटेगरी की हैं, फैशन की। इस तरीके से हम लेबल और सब लेबल भी मैनेज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, एक, हाँ जी आप पूछें। देखिए हाँ मैं उससे बताता हूँ, मैं उसी तरफ आने लगा था, आपने क्या पूछना था। इनबॉक्स में फिर वो कैसे पता लगेगा? इनबॉक्स में देखिए, इनबॉक्स में मिक्स काम आएगा, ये सारी मिक्स चीजें आ रही हैं इनबॉक्स में। अब फर्ज करें मुझे लगता है कि इसके साथ मेरी डील डन हो गई है, लेट्स सपोज डील डन हो गई है। यहाँ देखिए लेबल की ऑप्शन यहाँ भी आ रही है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो लेबल मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ वो लगा दूँ। मतलब चाहे चाहे आप मेल सेंड करते हुए लेबल लगा लें, चाहे जब रिप्लाई आपको आ जाएगा फिर वहां पे लेबल लगा लें, तो ये आपकी मर्जी है। लेबल क्रिएट आपने यहां से कर लेना है। अगर फर्ज करें यहां से नहीं भी किया तो यहां भी क्रिएट करने की ऑप्शन आती है, लेबल्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ देखिए ऑप्शन आ रही है क्रिएट लेबल और मैनेज लेबल्स, तो यहां से भी आप नया लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेबल लगाने का फायदा ये, देखिए कंपलसरी नहीं है ये 100% कंपलसरी नहीं है। ये शायद जिन्होंने हमारी पेड क्लास नहीं ली, शायद उनमें से कोई भी ना ये करता हो, क्योंकि पेड क्लास में हम बात को चीजें बता देते हैं कि आप इस डाटा को इस तरीके से मैनेज कर लें। इसके बगैर भी डाटा मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे कर लेंगे तो ये आपके ज्यादा आसानी रहेगी आपकी। आप जब मर्जी उस कैटेगरी की साइटें खोल के दोबारा से चेक कर सकते हैं, उस लेवल की साइटें दोबारा से खोल के चेक कर सकते हैं, वो डाटा मिक्स नहीं होगा फिर आप। अच्छा, उसके बाद अगली जो चीज है, ये चीज क्लियर हो गई, लेबल वाली बात क्लियर है। ओके। इसके बाद अगली जो चीज है वो ये है जी कि हमने अब डाटे को मैनेज कैसे करना है। तो मैं कोई भी शीट फर्ज करे ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने एक शीट ये रेडी की थी, एक क्लाइंट के लिए रेडी की थी शीट, ये सीबीडी एक्सेप्टेड साइट्स जो हैं। अब यहाँ देखें, अब ये डाटा आपके पास सारा जो है ना, ये इसमें फर्ज करें 50 साइटें हैं, उसकी 40+ साइटें हैं, 44 साइट इसके अंदर है। वेबसाइट आ गई, कैटेगरी आ गई, सीबीडी पोस्ट प्राइस आ गई, डीआर आ गया और एहरएफ्स की ट्रैफिक आ गई। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि ये देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन पहली लाइन नहीं हिल रही। वो क्यों नहीं हिल रही, क्योंकि इसको हमने फ्रीज किया हुआ है। तो फ्रीज करने का तरीका जरा देख लें कि मैं इस पर क्लिक करूंगा,
जहां तक मैंने फ्रीज करना है मैं उस पर क्लिक करूंगा, और व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रीज की ऑप्शन है, मैंने कर दिया 1 रो फ्रीज कर दो, तो पहली 1 रो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ क्लिक करके मैं करूंगा जी व्यू और मैं कर दूंगा फ्रीज, और यहाँ पे 2 रोज मैं फ्रीज कर देता हूँ, तो ये 2 रोज मेरी फ्रीज हो गई। अब 2 रो ऊपर रहेंगी और बाकी हमारी क्या हो जाएंगी, वो नीचे। तो हम क्या कर सकते हैं, जब शीट हमने शेयर करनी है ना, तो हम क्या करते हैं, अपना जो हेडर्स है वो भी फ्रीज कर देते हैं, ताकि वो ऊपर नीचे मूव ना करें। नंबर 2, हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है, जहां हमने अपनी ईमेल दी होती है, व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, उस लाइन को भी हम फ्रीज कर दें, ताकि जब क्लाइंट ऊपर नीचे साइड देख रहा हो तो हमारा कॉन्टैक्ट उसके सामने रहे, जब भी उसने रब्ता करना हो डायरेक्ट हमारी हमसे रब्ता कर सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हमने कॉन्टैक्ट ऐड करना है शीट के अंदर, तो ये शीट फिर हमने फाइवर पे शेयर नहीं करनी, ना अपवर्क पे। अपवर्क पे हमने जो शीट शेयर करनी है, उस शीट में हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ब्लैक एड वर्ल्ड पे जब शीट शेयर करेंगे, तो वहां हम अपना कॉन्टैक्ट लगा के शीट शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। अब अगली बात ये कि फर्ज करें, अब देखिए यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जर्नल है, न्यूज है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो मुझे मुझे सिर्फ जनरल साइडें चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं इन सारे कॉलम को सिलेक्ट करके ना, तो यहाँ एक बटन बना हुआ है फिल्टर का, ये देखिए, क्रिएट अ फिल्टर। मैं इस पर क्लिक करूंगा। ओ क्या क्यों ऐसे, इसमें कोई मर्जीज हैं, कहाँ पे क्या मर्ज हुआ हुआ है। चलें इसको जरा, मैं कोई इशू है इसके, तो मैं सिर्फ इसको देख लेता हूँ। आ, मैंने इस पूरी रो पे मैंने फिल्टर लगा दिया, मैंने सिलेक्ट करके पूरी रो मैंने इसे फिल्टर लगा दिया। देखिए फिल्टर लगाने से क्या होगा, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे ये, इसे कहते हैं स्लाइसर। ये स्लाइसर आ गया, हर कॉलम के ऊपर क्या आ गया, स्लाइसर। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ देखिए सारी कैटेगरीज आ रही हैं, मैं सबको कर दूंगा क्लियर, और यहाँ लिखूंगा जनरल। जनरल, ये वाला जिस जिसके अंदर जनरल आ रहा है मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा और कर दूंगा ओके। तो मेरे पास सिर्फ वो साइडें शो हो जाएंगी जो मेरे पास कौन सी हैं, जनरल। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर मैं फर्ज के वापस लाना चाहता हूं उसको, मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल करके मैं कर दूंगा ओके, तो सारा डाटा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। उसके बाद फर्ज करें, मुझे ऐसी साइटें चाहिए, क्लाइंट ने कह दिया जी साइट पर डाटा शेयर तो कर दिया आपने, मुझे ऐसी साइटें दिखाएं जिनकी प्राइस 0 से 500 डॉलर के दरमियान हो। मैक्सिमम मुझे इतनी साइडें चाहिए, या जिनकी प्राइस 100 से 500 के दरमियान हो। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फिल्टर बाय कंडीशन पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ जहां नल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आ रही इन बिटवीन। वैल्यू किसके दरमियान होनी चाहिए, पहली वैल्यू मैं फर्ज किया 0, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 500। मैंने कर दिया ओके। अब देखिए ये साइडें सारी मेरे पास वो आ जाएगी जिनकी प्राइस 100 से 500 के दरमियान है। बाकी साइडें यहाँ से क्या हो गई हैं, गायब। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मुताबिक डाटा क्या कर लिया हमने, वो फिल्टर कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैं इसको कंट्रोल जी करूंगा, वापस चला जाएगा। अब क्लाइंट ने कहा जी मुझे ऐसी साइटें दिखाओ जिनका डीआर 20 से 60 के दरमियान हो। मैं क्या करूंगा, या 20 से ऊपर ऊपर हो। मैं इस पर क्लिक करूंगा, और क्लिक करके फिल्टर बाय कंडीशन, और यहाँ पे कंडीशन हम क्या लगाएंगे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 हो या 20 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये सिलेक्ट कर लेंगे। और यहां हमने वैल्यू क्या सिलेक्ट कर ली, 20। कि हमें वो चीजें दिखाओ जिनका डीआर 20 या 20 से ऊपर है। यहां देखिए सबका डीआर क्या है, 20 या 20 से ऊपर। देखिए आप, कॉलम का फर्क है ना, डीआर का कॉलम ये है। अगर डीआर के लिहाज से डाटा फिल्टर करना है तो इस पे फिल्टर लगाएंगे, अगर प्राइस के लिहाज से करना है तो इस पे लगाएंगे, अगर ट्रैफिक के लिहाज से करना है तो इस पे लगाएंगे। वो भी बड़ा सिंपल है। अब यहाँ देखें ये ट्रैफिक आ रही है, अब इस पे स्लाइसर पे क्लिक करें, और यहाँ देखें सॉर्ट Z to A, इसे यहाँ पे Z to A कर दें, हाई ट्रैफिक ऊपर आ गई है, लो नीचे आ गई। हाँ जी, वो तरतीब खराब नहीं करेगा, वो तरतीब सही में रखेगा। देखे ना, ये मूवीज वेब डॉट यूएस, इसकी ट्रैफिक है 5,16,278। तो मैं यहाँ पे इसको जब फर्ज करें आई टू लो करता हूँ, A to Z करता हूँ मैं, अब ये लास्ट में चली जाएगी। लेकिन लास्ट में वही साइट है और वही उसकी ट्रैफिक है, तो तरतीब खराब नहीं होगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो तरतीब उस लिहाज से एडजस्ट कर देगा और हमें सॉर्ट कर देगा साइड। अगर फर्ज करें डीआर के लिहाज से सॉर्ट करना है, तो हाई डीआर ऊपर, लो डीआर नीचे। देखें हाईएस्ट ऊपर आ गया, लो नीचे आ गया।
डुप्लीकेट वैल्यूज का आई थिंक मैंने बताया था कि नहीं बताया था। अब यहाँ देखिए डुप्लीकेट्स रिमूव कैसे करने हैं। एक तो होता है डुप्लीकेट रिमूव करना। अच्छा, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए ना आपने एक काम करना है कि सबसे पहले ये चेक करना है कि किसी के सामने, किसी वेबसाइट के सामने कहीं पे HTTPS या HTTP तो नहीं लिखा हुआ, या www लिखा हो। देखिए यहाँ किसी के सामने नहीं लिखा हुआ। फर्ज करें, मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। वेबसाइट मैंने ऐड की डिजाइन वैली, और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ मैं लिखा जी www.designsvalley.com। अगले मैंने क्या लिख दिया, मैंने अगले में लिख दिया जी यहाँ पे HTTPS: ये, और ये आ गया साथ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया जी, मैंने यहाँ पे कर दिया HTTP। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे स्लैश डाल दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया इसको। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि साइड एक ही है, लेकिन ये इसकी वेरिएशंस हैं। अब जब मैं डुप्लीकेट रिमूव करने की कोशिश करूंगा ना, तो ये डुप्लीकेट तो नहीं वैल्यूज। अगर एक स्लैश का, एक डॉट का भी फर्क आ गया ना, तो डुप्लीकेट की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगी, वो डुप्लीकेट काउंट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं काम करूंगा, क्या करूंगा, मैं Ctrl+F दबाऊंगा। उसके अंदर Ctrl+F दबा के, एक मिनट ठहरेगा, एक मिनट, Ctrl+F दबाया। अब यहां मैं तीन डॉट्स ही बने, मैं इस पर क्लिक कर लूं। मैंने किया जी फाइंड पे लिखा HTTPS:2 स्लैशेस। मैं करूंगा जी इसको रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, सिर्फ इसी शीट में, दिस शीट, इसको रिप्लेस कर दूंगा खाली स्पेस के साथ। देखिएगा क्या होगा, रिप्लेस ऑल। उसने तीनों को रिप्लेस कर दिया। देखिए अब क्या हुआ, HTTPS सबके सामने से खत्म हो गया, लेकिन HTTP नहीं खत्म हुआ। इसके लिए मुझे दोबारा ये करना पड़ेगा, ऐसे करूंगा मैं। ले जी रिप्लेस ऑल, वो भी उड़ गया। अब क्या रह गया, www रह गया, इसका फर्क रह गया। मैं सबके सामने कर दूंगा www डॉट, इसे भी मैं ब्लैंक के साथ रिप्लेस कर दूंगा, खत्म हो गया। अब देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पे डिजाइन वैली है, लेकिन अभी भी एक जगह फर्क आ रहा है। क्या फर्क आ रहा है, स्लैश का। अब मैं यहां पे करूंगा क्या, स्लैश डालूंगा, इसे भी कर दूंगा रिप्लेस इसके साथ। अब सारा डाटा क्या हो गया हमारा, सेम। जब भी आपने अपनी शीट में से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, तो सबसे पहले आपको पूरा डाटा एक जैसा करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। स्लैश का भी फर्क नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजें हटानी पड़ेंगी पहले। जब चीजें हटा ली हैं, अब एक काम करेंगे। वो काम क्या है, अब मैं इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लूं, जितने कॉलम्स में डाटा है उन सबको मैं सिलेक्ट करूंगा। और यहां पे देखिएगा डाटा, डाटा क्लीन अप, और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा। इसमें कहते हैं जी ये सारे सारे कॉलम तो सिलेक्ट हुए हुए हैं। क्या हमारा हेडर है, डेफिनेटली है, ये हेडर है। वेबसाइट कैटेगरी जहाँ लिखा हुआ ना, ये हमारी हेडर रो है। मैं करूंगा जी हेडर है हमारा। जहां सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, मैं इसको सबको खत्म कर दूंगा, और सिर्फ मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा जिसमें से मैंने डुप्लीकेट निकालने हैं। मैं इसको कर दूंगा, और मैंने वेबसाइट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया और कर दिया रिमूव डुप्लीकेट्स। और जब मैंने किया जी, तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे कहता है जी बाकी कॉलम्स खाली हैं इसके, जरा वो भी भरे हैं इसके अंदर। मैं जरा उनको भर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इनको भी भर दिया। मैंने बस फॉर्मेलिटी पूरी की ना, फिर वैल्यू खाली पुट कर दी है। अच्छा अब मैं करता हूँ, अभी सारे कॉलम भरे हुए हैं। अब हम करते हैं जी डाटा, डाटा क्लीन अप, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा हैज हेडर रो, सबको खत्म कर दिया, सिर्फ वेबसाइट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और कर दिया रिमूव डुप्लीकेट्स। अभी भी क्या कह रहा है जी, ऑल सेल्स मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मर्ज सेल है इसके अंदर, सॉरी जी, मर्ज सेल कहाँ पे आ गया हमारा, उसको मैं खत्म करना पड़ेगा। इसमें 32 में,
मर्ज सेल्स, नजर तो नहीं आ रहा कहीं यहाँ पे। अच्छा नीचे कहीं ना हो बस, यहाँ पे है, ये है जी। इसने काम खराब किया हुआ था, इसको हम कर देते हैं जी, इसको हम उड़ा ही देते हैं, या इसको हम अनमर्ज कर देते हैं। अब ठीक हो गया काम। ये एंड पे जाके कहीं डाटा था हमारा मर्ज वाला। ले जी वापस आएंगे फिर दोबारा, डाटा, डाटा क्लीन अप, रिमूव डुप्लीकेट्स, हेडर रो, सिलेक्ट ऑल खत्म किया, कॉलम एक सिलेक्ट किया। अब इसमें ना पढ़ लें, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जी 5 रोज उसने फाइंड की थी और उसने डुप्लीकेट रिमूव कर दी हैं। अब देखिए क्या हुआ, डिजाइन वाली कितनी थी, 6 थी ना, कितनी रहेगी, सिर्फ एक रहेगी, बाकी उसने उड़ा दी। ये बात समझ रहे हैं ना। देखिए शर्त ये है कि पहले आपने सब कुछ रिमूव करना है, www डॉट, इसके अलावा HTTPS रिमूव करना है, तमाम चीज रिमूव करेंगे फिर ये अप्लाई होगा, वरना ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट्स आपके हाईलाइट हो जाए, तो वो मैंने मेरे ख्याल हाईलाइट का तो बताया था मैंने, नहीं बताया था, चलें वो भी देख लेते हैं। उसका ये जी कि अब यहाँ पे डुप्लीकेट है, मैं चाहता हूँ कि रिमूव ना हो, सिर्फ हाईलाइट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मैं ये कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा, जिस कॉलम में से मैंने डुप्लीकेट हाईलाइट करने हैं। मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, ये आपके पास रहेगी इंशाल्लाह। फॉर्मेट, उसके बाद मैंने क्या किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गई। अब यहां हमने एक फॉर्मूला ऐड करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब सिंपल गूगल पे जाके लिखें हाउ टू रिमूव, हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स इन गूगल शीट्स, ये एक ऑप्शन आ गई इसमें। जो भाई से क्या हुआ, दोबारा सर्च करके देखते हैं, हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स इन गूगल शीट। इसका ये चल नहीं रहा मेरे ख्याल में। मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं, हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स इन गूगल शीट। अच्छा अच्छा, ये आ गया जी, ये पहली वेबसाइट आ गई है। मैं अगर स्क्रीन शेयर कर दूं, अब यहाँ से हमने क्या किया जी, यहाँ से देखिएगा इसमें, इस वेबसाइट में कोर्स, कोर्स इरा, कोर्सरा .org, जो भी नाम है इसका, इसको आपने खोल लिया। यहाँ देखिएगा कहीं नीचे जाके फॉर्मूला दिया गया होगा, वो फॉर्मूला मुझे अक्सर भूल जाता है, मैं फिर यहीं से फाइंड कर लेता हूं। ये देखें ये वाला, ये देखें, ये फॉर्मूला मैंने यहां से कॉपी किया, इक्वल टू काउंट इफ, आगे ब्रैकेट में A:A, कोमा A1 ग्रेटर देन 1। अब ये मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके मैं चला गया अपनी उस प्रोफाइल पे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ देखिएगा ये शीट आ गई है। अब यहाँ जहाँ है ना, यहाँ देखिए इज नॉट एम्प्टी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, लास्ट में ऑप्शन आएगी कस्टम फॉर्मुलाइज, लास्ट वाली ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया। यहाँ वैल्यू ऑफ फार्मूला की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे, लेट्स को मैं रेड कर लेता हूँ, डन। जब मैंने डन किया देखें क्या हो गया, ये दोनों रेड हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो डुप्लीकेट था वो किस कलर में हाईलाइट हो गया, रेड कलर में। फर्ज करें ये भी डुप्लीकेट आ गया, लेट्स सपोज ये भी डुप्लीकेट आ गया, ये भी हाईलाइट हो गया। जो जो चीज डुप्लीकेट होती रहेगी वो हाईलाइट होती रहेगी। वन टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब जब भी इसके अंदर कोई डुप्लीकेट आएगा, फर्ज करें आप चेक करना चाहते हैं कि मैंने पहले इस साइड को आउटरीच किया कि नहीं किया, आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, अब कॉलम में वो साइड डाल लें। फर्ज करें मैं जानना चाहता हूं जी कि मैंने इस साइड को आउटरीच किया था कि नहीं किया हुआ, ये मेरी लिस्ट में है कि नहीं है, मैं इसको दोबारा आउटरीच करूं कि ना करूं। मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, जैसी पेस्ट किया अगर तो ये हाईलाइट हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी मेरी शीट में है। और अगर ये हाईलाइट ना हुई, इसका मतलब क्या है कि ये मेरी शीट में नहीं है, मैं इसको आउटरीच कर सकता हूँ। इस तरह आप बार बार, ऐसा होता है कि बार बार हम एक साइड को आउटरीच कर रहे होते हैं, हमें याद नहीं रहता कि मैंने इसको आउटरीच किया कि नहीं किया हो। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये आउटरीच हुई हुई है कि या नहीं हुई है। बस एक दफा फॉर्मूला लगाना। एक लार्ज कॉलम
एक शीट में 1000 रोज होती हैं, अगर आपने ऐड करनी है तो यहाँ देखिएगा ऐड की ऑप्शन आ रही है, इस ऐड पे क्लिक करेंगे 1000 और ऐड हो जाएंगे। अगर 2000 हो गई तो और 1000 ऐड कर लें, जितनी मर्जी ऐड कर लें, मसला नहीं। नहीं नहीं, शीट और नहीं बनती, ये देखें, ये है ना, मैं जब किया ऐड तो शीट वही है, अब 1998 हो गए, 1998 हो गए हैं, ये देखें ऐड हो गया ना, शीट वही रही है। चलो भाई, ये देखें लास्ट नंबर क्या है, मैं करता हूँ जी ऐड, कितने हो गए, क्या होगा, तो कंट्रोल जी दबाएंगे सिंपल, जो अगर ऐड कर दी हैं फिर मूव करना है तो कंट्रोल जी दबा दें बस। नहीं, तरतीब जो जो तरीका मैंने बताया इसमें तरतीब खराब नहीं होगी। आप अगर एग्जैक्ट यही तरीका करेंगे ना, कि सिलेक्ट सबको किया है, लेकिन वहां पे सिलेक्ट ऑल खत्म करके सिर्फ हमने किसको सिलेक्ट कर लिया, बाद में किसको सिलेक्ट कर लिया, सिर्फ वेबसाइट वाले कॉल एक, अगर एग्जैक्ट यही मेथड फॉलो करेंगे तरतीब खराब नहीं होगी। ये मैं भी बड़ा खपता था शुरू शुरू में, लेकिन अब ये तरतीब खराब नहीं होगी। एक शीट में प्राइस पीसीआर में है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? ओके, इन्होंने पूछा जी अगर एक शीट में प्राइस पीकेआर में है उसे डॉलर में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करें, इसी शीट में कर लें, वैसे क्लाइंट के साथ ये शेयर हुई हुई है, वो देख रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरी शीट के साथ, तो बहरहाल, तो चले कोई बात नहीं। तो इसमें हम ये करेंगे जी कि यहाँ पे फर्ज करें ये प्राइस डॉलर में है, मैंने इसे पीकेआर में करना है, उल्टा कर लेते हैं ना, मैंने पीकेआर में करना है जी। तो मैं यहाँ पे अगर फर्ज करें, मैं लिखता हूँ जी प्राइस पीकेआर। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा इक्वल्स, इक्वल का साइन लगाया, इसको सिलेक्ट किया, इस सेल को, C2 है, ये सी कॉलम का दूसरे वाला सेल है, C2 सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे इस स्टार का साइन लगाऊंगा, स्टार, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, और $1 कितने का है, फर्ज करें वो 278 का है, मैंने किया एंटर, तो ये कितने आ गए, 36,140 रुपए, लेकिन साइन अभी भी डॉलर का आ रहा है। मैं खत्म करता हूँ इसको पहले, ये देखे कहते जी एक पे लगाया क्या, सब पे लगा रहा है आपने, मैं कहा लगा दो देखी जाएगी। अब सारे किस में कन्वर्ट हो गए हैं, पीकेआर में, लेकिन साइन कौन सा लगा हुआ है, डॉलर, क्योंकि यहाँ डॉलर का साइन था ना, तो यहाँ भी डॉलर का लगा रहेगा। इसे खत्म करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे नंबर, नंबर के अंदर यहाँ पे देखिएगा कहीं पीकेआर की ऑप्शन अगर अगर आ गई है तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं। कस्टम करेंसी भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं पीकेआर, पीकेआर है कोई, रुपी, पाकिस्तानी रुपी, अप्लाई, ये देखिए सारे क्या हो गया, रुपीस इतने, ठीक हो गया। तो हमने डॉलर को किस में कन्वर्ट कर लिया, पीकेआर। अच्छा ये चीज होगी, अब मैं करता हूँ जी इसको यहाँ पे फर्ज करेंगे प्राइस पीकेआर में, इसको मैंने डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल फार्मूला है, अब यहाँ पे लिखेंगे जी प्राइस इन डॉलर, वो तो लिख लेंगे ना, अब यहाँ लिखेंगे इक्वल्स, ये प्राइस पीकेआर वाली है, इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने डिवाइड करना है किसके साथ, 278 के साथ, और करूंगा मैं जब एंटर, तो ये वही प्राइस आ गई 130, लेकिन ये रुपीज आ रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं, नंबर में जाएं, और यहाँ पे कहीं आगे करेंसी आ गई ये डॉलर वाली, ये यहीं पे है, इस पे सिलेक्ट करें तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो, ठीक है जी। इस तरह हम इजीली पूरी शीट को डॉलर से पीकेआर, पीकेआर से डॉलर में किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और सुन लें, क्योंकि बात अब शुरू हो ही गई है शीट्स को, तो एक बात और सुन लेते हैं कि फर्ज करें अब ये तो प्राइस वो है जो आपने वेंडर के साथ डील डन की है, लेट्स सपोज इसमें प्रॉफिट ऐड करना है आपने, या आपने फाइवर पे शीट शेयर करनी है, तो कितना प्रॉफिट ऐड करें, उसकी फीस भी ऐड करनी है फाइवर की। तो मैं एक काम करूंगा, मैं तरीका ये बता रहा हूं कि आप अगर फाइवर पे शीट शेयर करना चाहते हैं तो आपने किस तरह प्राइस उसकी इंक्रीज करनी है। आप सबसे पहले आप सोच लें कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाना है, मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए। फर्ज करें मुझे प्रॉफिट चाहिए $10, इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, ये सिलेक्ट करूंगा और मैं कर दूंगा +10, सब में 10 ऐड कर दो। अच्छा उसने रिपीट कर दिया वैसे, चले कोई बात नहीं, इसको हम डॉलर में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉलम रुपीस वाला था ना, तो उसने कहाँ पे गया, नंबर था और यहाँ पे ये था, चले करके बाद क्या है? हाँ बाद में ऐड कर देंगे। लेकिन ये हर साइड के अंदर $10 का प्रॉफिट ऐड हो गया, लेकिन फाइवर ने 20% फीस भी काटनी है। अगर फाइवर ने 140 का 20% काट लिया तो $28 तो हमारे कट गए, 140 में से 28 माइनस करें, बाकी बचते हैं 112, 112 बचते हैं ना,
हाँ 112 बचते हैं। अब 112 हमें मिलेंगे, हमने आगे कितने पे करने हैं 130। ये तो बजाय प्रॉफिट होने के उल्टा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट ऐड कर लिया है, अब फाइवर की फीस भी ऐड करें इसके अंदर। वो कैसे ऐड करेंगे, देखिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल्स, मैं ये सिलेक्ट करूंगा ये वाला जिसमें मेरा प्रॉफिट ऐड हो चुका है, वो सिलेक्ट किया, प्लस किया मैंने प्लस, इसमें दोबारा मैंने ये सिलेक्ट किया, ये इंटू 0.2, एंटर दबाऊंगा मैं। 140 का 20% कितना बनता है, 28, $28। इसने उसमें कितने डॉलर ऐड कर दिए, 28। ये क्या प्राइस होगी, 168। अब 168 का जो 20% बनेगा वो बनेगा तकरीबन ये $34। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अब 34 माइनस कर देंगे तो बाकी कितने बचेंगे आपके पास, 136 बाकी बचेंगे आई थिंक सो, या 100 तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाए। तो पहले अपना प्रॉफिट ऐड करें, उसके बाद फाइवर की फीस ऐड करें। और मैं रिकमेंड आपको ये करता हूँ कि कम से कम ना आप 25% ऐड कर लिया करें, बजाय 20% ऐड करने के एहतियातन 25% ऐड कर लें। पैटर्न क्या होगा दोबारा सुन लें, जो जितने में डील आपकी वेंडर के साथ हुई है उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करें पहले, जितने प्रॉफिट रखना चाहते हैं आप, तो वो रख लिया, फिर नुकसान हो जाए, फिर मसला हो जाए। पहले फाइवर की फीस ऐड करेंगे ना, देखें फर्ज करें $100 की डील हुई है आपकी, आपने फाइवर की फीस ऐड कर दी, कितने हो गए 120। अब उसमें प्रॉफिट ऐड किया $10, कितने हो गए 130। या आप उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने $5, कितने हो गए 125। अब 125 का 20% निकाल लें तो वो उल्टा क्या होता है, नुकसान। इसलिए मैं कहता हूं पहले प्रॉफिट ऐड करें, उसके बाद कम से कम 25% ऐड करें, 20 ना ऐड करें। हालांकि फाइवर की फीस 20% है, लेकिन एहतियातन आपने क्या करना है, 25% ऐड करें। जब ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ फायदा आपको लाजमी। 0.25, 25% का मतलब है 0.25। अब यहाँ जहां पे आपने ये किया था ना इंटू 0.2, वहां 0.25 कर देंगे ऐसे, तो ये 175 हो गया। अब काम हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरी शीट के अंदर इकट्ठी अपनी जो प्राइसेस हैं वो अपडेट कर सकते हैं। हाँ उसमें ये करेंगे, जरा ये सुन लें। क्लाइंट वैसे परेशान हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ कि क्लाइंट की जो है ना, यहाँ से अगर ऑप्शन कहाँ आ रही है, इधर ऑप्शन थी ये वाली, मैं जरा इसकी एक्सेस पहले खत्म कर देता हूँ। जी डेफिनेटली, ताकि हम उसमें नया डाटा भी ऐड करें तो वो हो सके। इसमें वैसे ये ऑप्शन अभी चल नहीं रही है, चलें देखने दें उसे। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। मैंने इसे ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करके कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। अब कहता है ये तो वैल्यू खत्म होगी, जिसमें आप ऐड कर रहे थे उसी को चेंज कर दिया आपने, तो काम खराब हो गया। लेकिन इसका हल क्या है, जब आपने पेस्ट किया है तो यहाँ देखिएगा, एक मिनट ठहरिएगा, जरा वापस करते हैं, सॉरी। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया था, अब यहाँ पे नीचे कहीं ऑप्शन आ रही है, ये देखिए ये ऑप्शन आ रही है, ये वाली, ये क्लिप बोर्ड आ रहा है। इस क्लिप बोर्ड पे आपने क्लिक करना है। इस क्लिप बोर्ड पे आपने क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट करनी है पेस्ट वैल्यूज ओनली, तो फिर वो जो एरर आया था वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि फॉर्मूला पुट ना करो, सिर्फ क्या कर दो, वैल्यू उठा के पुट कर दो, तो इससे आपका जो एरर आना था वो खत्म हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी जरा कर दूं इसको, ताकि मसला हमारा ठीक हो जाए। लें जी, इस तरीके से डाटा आपका जो है ना सारा के सारा, वो वही कॉलम उठा के आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, तो शीट आपकी क्या होगी, वो अपडेट होगी। तो यहाँ बजाय वन बाय वन हम वैल्यूज अपडेट करें, हम पूरी बल्क में जो शीट डाटा है उसको अपडेट हम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये क्लियर हो गया जी आपको। इसके अलावा मुझे बताएं कि और चीज़, ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ से कुछ मैसेज आ रहे हैं चैट के अंदर, तो उनको हम देख लें। फाइवर पे नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, ये मसला आ रहा है जी। मैंने अपना कोई पेमेंट मेथड चेंज करना था, मेरा भी वो मुझे एसएमएस ही नहीं आ रहा, ना मुझे कॉल आ रही है। सपोर्ट पे रब्ता करें, मैंने भी सपोर्ट पे रब्ता करना है इंशाल्लाह। व्हाट इज सीबीडी साइट्स एंड स्पॉन्सर्ड एड्स। सीबीडी साइट जो मैंने बताया था, ये कैनाबिड ऑयल है। कैनाबिड ऑयल जो है ना, ये मतलब कि ये भांग में से निकला हुआ ऐसा एलिमेंट है जिसमें नशा नहीं होता, और नशे के बगैर ही एलिमेंट है, और ये मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, ये फायदेमंद चीज़ है। तो इसके बारे में, सीबीडी जो है, इसके बारे में जो पोस्ट होती है वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है उसके रेट आमतौर पर थोड़े ज्यादा होते हैं। ये बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। सर मैं
लाजमी जीमेल हो या वेंडर की कौन कौन सी ईमेल हो सकती है, काइंड्स इनकी क्या क्या है? कोई भी हो सकती है, उनकी आउटलुक हो सकती है, उनकी याहू मेल हो सकती है, कोई भी ईमेल हो सकती है, उनकी बिजनेस ईमेल आईडी हो सकती है। तो जो भी ईमेल है बस उसको वेरीफाई कर ले। क्लाइंट या वेंडर की जो भी ईमेल है उसको बस वेरीफाई कर ले, बाकी कोई इशू नहीं। जी यहां से सवाल किसी का तो मुझे बताएं, वरना एक पर्सन ने हैंड रेस किया है, अहमद यार खान साहब हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं जी। जी क्लाइंट ढूंढना इतना आसान होता तो यहाँ तो पूरा पाकिस्तान क्लाइंट लेके बैठा होता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, असल में क्लाइंट ढूंढना ही तो मुश्किल काम है। वेंडर तो खुद साइट हाथ में रख के बैठे, लो जी ये साइट ले लो, मुझे पैसे दे दो। तो जिनसे हमने पैसे निकलवाने हैं उनको ढूंढना ही फिर नहीं थोड़ा मुश्किल है। क्लाइंट को जो हम इनबॉक्स में मैसेज करें तो शीट करके करें। शीट कैसे अटैच करें, ये भी एक अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। ऑनलाइन भी मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं जरा बस ये बता दूं आपको। तो लेट्स सपोज आपने ये शीट का लिंक कॉपी कर लिया, किसी भी शीट का लिंक कॉपी कर लिया। तो देखिए जिस तरह यहाँ लिंक ऐड हुआ हुआ है, अब मैं ऐसा करूँ कंपोज में जाके मैंने उसको शीट का लिंक सेंड करना है। फर्स्ट केस में मैं कहता हूँ जी कि चेक आउट दिस शीट। अब जो है ना दिस शीट, मैंने इसके पीछे लिंक लगाना है अपनी शीट का। मैं ये दिस शीट को यहाँ सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबा के के दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस के, और यहाँ देखें इसमें लिंक ऐड करने की ऑप्शन आ गई है। मैं कहता हूँ जी डिजाइन वेरी डॉट का, सॉरी, जो भी लिंक लगाएंगे आप कॉपी पेस्ट करना, शीट का लिंक कॉपी करेंगे यहाँ पेस्ट करते हैं, तो ये लिंक आपका यहाँ पे है। हाँ वो यूआरएल कॉपी कर लें, या देखिए यहाँ शेयर की ऑप्शन आ रही थी ना, जब शेयर पे क्लिक करते हैं तो लिंक आ जाता है, उस लिंक को कॉपी कर लें यहाँ पेस्ट कर दें। तो ये आपका जो है वो लिंक आपकी शीट इसके अंदर ऐड हो जाएगी। या इसको सिलेक्ट तो हमने किया हुआ है ना, लेकिन यहाँ नीचे भी लिंक की ऑप्शन आ रही है, सॉरी ये लिंक की ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक आप ऐड कर सकते हैं इंसर्ट। जो अपडेट करेंगे क्लाइंट तक वो अपडेटेड शीट मिल जाएगी। आपका कॉन्टैक्ट चेंज हुआ है, नंबर चेंज हुआ है आपका, नया नंबर आपने ऐड किया है, तो क्लाइंट के पास वो डाटा अपडेट होता रहेगा। यही वजह है कि हम डाउनलोड करके नहीं सेंड करते, हम लाइव शीट शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, ताकि जो भी डाटा हम ऐड करेंगे माइनस करेंगे, कोई साइट अवेलेबल नहीं है अब उसको माइनस किया हमने, तो क्लाइंट के पास भी वो माइनस हो जाएगी। जी हाँ सिर्फ हम कर सकेंगे। इवन बात का ऐसा होता है ना कि मैं जादू ये भी दिखा देता हूँ आपको, वैसे ये बात जो है टाइम कम है हमारे पास। अब यहाँ देखिए फर्ज करें हमारे पास एक शीट है, सीबीटी साइट्स, वही शीट निकाल लेते हैं जिसमें काम हो रहा था, ये साइट शीट। अब यहाँ पे आपके पास फुल कंट्रोल है अपनी शीट का। देखें यहाँ पे जहाँ शेयर का बटन आ रहा है ना, यहाँ पे अगर ये खुल गया, ये ऑप्शन ओपन हो गई, मैं जरा इसको रिफ्रेश कर दूं, आई थिंक सो, फिर मेरा ख्याल में जरा बेहतर हो जाएगा। जी लेकिन ये शीट हमारी रिफ्रेश तो हो गया पेज। अब शेयर पे क्लिक किया हमने, अब शेयर पे जब क्लिक किया है तो यहाँ देखिएगा अगर ये ओपन हो जाता है, सब कोई इशू आ रहा है जिसका मैं शीट में ब्राउजर चेंज कर लूँ, प्रोफाइल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये शीट थी, लेट्स सपोज ये शीट है। इस शीट में देखें यहाँ शेयर पे क्लिक किया मैंने, चल जाना भाई, ये आ गया। अब यहाँ देखें ऑप्शन आ रही है रिस्ट्रिक्टेड की, ये शीट किसी को शो नहीं होगी। मैं यहाँ कर दूंगा एनीवन विद द लिंक, जब ये सिलेक्ट करूंगा तो जिसके पास लिंक जाएगा उसको नजर आ जाएगी। मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब सेटिंग में जाके मेरे पास एक ऑप्शन आती है कि एडिटर्स कैन चेंज परमिशंस एंड शेयर, इसको भी अनचेक कर दिया। व्यूअर्स एंड कमेंटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी, हमारी शीट कॉपी कर सकते हैं, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, अब देखिएगा कि जब मैं इसी शीट को मैं शेयर करूंगा कि अपनी दूसरी प्रोफाइल में, मैंने यहां शेयर कर दिया इसको, मैंने किसी बंदे के साथ मैंने शीट शेयर कर दिया लेट्स सपोज। अब उसके पास यहाँ पे जब ये शीट खुल जाएगी तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ व्यू ओनली आ रहा है, और यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन, यहाँ पे मेक अ कॉपी की ऑप्शन या डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आ रही। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
अगर आप चाहते हैं कि अगर अगला बंदा आपकी शीट की कॉपी ना बना सके तो आप वो सेटिंग वहां से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन इसका तरीका भी निकाला हुआ है, क्योंकि शुरू शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया था मुझे कुछ डाटा शेयर किया कुछ लोगों ने, अब मुझे उसकी कॉपी बनानी थी। मैंने उसी डाटे को अपनी अपनी शीट में डाल के कॉपी करके मैंने आगे क्लाइंट के साथ शेयर करना था। तो मुझे परेशानी थी कि क्या किया जाए। फिर मैंने उसका एक हल निकाला, वो हल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हर मसले का हल है कि यहाँ से कॉपी, ये कॉपी नहीं करना कुछ भी। ये देखिए कुछ कॉपी नहीं होगा। मैं जब सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करूंगा ना, क्या आ गया, ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी हैव बीन डिसेबल्ड। स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो वो तो उसका डाटा है, मैंने तो प्राइस ऐड करनी है उसके अंदर, मसला आ जाएगा ना। अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है, ये हल बहुत महीने के बाद निकाले गए हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे खत्म किया इसको और मैंने यहाँ लिख दिया प्रीव्यू, प्रीव्यू लिख दिया। अब ये शीट कुछ ऐसी हो गई है। जब ये ऐसी हो गई तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। अब डाटा मैं सारा जो भी है पूरी शीट में कंट्रोल ऑल करके मैं कॉपी कर लूंगा इसको। तो कॉपी करके क्या करूंगा, अपनी नई शीट के अंदर इसको पेस्ट कर, प्लान कैंसिल। ठीक है, तो हर मसले का कोई ना कोई हल निकल आता है। बाला जी इसको वापस अब एडिट कर देंगे, प्रीव्यू किया था ना, वापस इसको लिख दें, यहाँ पे एडिट लिख दें तो शीट अपनी हालत में वापस आ जाए। ठीक हो गया जी। तो ये जो किसी बंदे ने अगर फर्ज करें इस तरह कोई लिमिटेशन लगाई है आपके ऊपर तो आप खत्म कर सकते हैं उसको। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जब क्लाइंट के साथ आप शीट शेयर करें तो ये लिमिटेशन ना लगाएं, क्लाइंट को कॉपी करने दें। क्लाइंट कॉपी करेगा, उसको एडिट कर सकता है, उसने आगे किसी अपने बंदे को दिखाना है, किसी कंपनी मेंबर को दिखाना है तो वो दिखा सके उसको। तो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि हर मसले का हल तो है, तो किसी ने वन बाय वन देख के भी नोट कर सकता है इसलिए करना हुआ तो इसलिए इसमें ये ना कीजिएगा बस ये कि डाटा शेयर कर दें आगे, बस कोई इशू नहीं है। नहीं देखें, जब हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है ना, मैं इसे जरा क्लोज करता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट के कुछ मैसेज आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये अभी जाता हूँ शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये था, ये शीट थी। अच्छा जी, अब यहाँ देखिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पे इसमें देखिएगा कि यहाँ पे एनीवन विद द लिंक, एनीवन ऑन द इंटरनेट विद द लिंक कैन व्यू। वो सिर्फ देख सकता है, कॉपी कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैं एडिटर बनाऊंगा कि जो मर्जी बंदा एडिट कर ले, अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, अब जो जिसके पास शीट जाएगी वो अपनी इसी को एडिट कर लेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसको क्या कर दूंगा, व्यूअर कर दूंगा, तो अब जब तक मैं उसे यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी ऐड करके परमिशन नहीं दूंगा तब तक वो एडिट नहीं कर सके। ठीक हो गया जी। अब ये मैंने इसको कर दिया डन, और मेरा ख्याल है इस शीट को हम डिलीट कर देंगे, मैंने वैसे ही फजूल में बनाई थी, इसे कर देते हैं मूव टू ट्रैश। अच्छा जी, अब जरा ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ चलते हैं। उन्होंने कुछ मैसेज भी किए हुए हैं। अच्छा, कह रहे हैं जी कि यहाँ पे मुझे 160 कनेक्ट्स मिले हैं अकाउंट क्रिएट पे, तो मैं कैसे यूज करूँ इनको, और अप्लाई पे कितने कनेक्ट्स यूज होते हैं। मैंने बताया था जी अप्लाई पे कनेक्ट्स होते हैं कम अज कम आई थिंक 6 से स्टार्ट होता है, 6 से लेकर 16 तक। ये वेरी करता है, जॉब टू जॉब ये चीज़ वेरी करती है। तो इसे आप इस्तेमाल करें, बस जॉब से अप्लाई करें, अच्छी अच्छी जॉब से अप्लाई करें। स्पॉन्सर्ड लिंक्स कौन से होते हैं, देखिए स्पॉन्सर्ड लिंक से मुराद ऐसे लिंक्स हैं जहां पे वेंडर क्लियरली गूगल को मैसेज दे रहा है कि ये आर्टिकल मैंने, ये लिंक मैंने पैसे लेके लगाया। जब गेस्ट पोस्ट होती है ना, उसमें वेंडर ये नहीं बताता कि पैसे दे के लगाइए कि पैसे को बगैर लगाइए। लेकिन जब वेंडर ने स्पॉन्सर्ड का टैग लगा दिया लिंक के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि वेंडर क्लियरली गूगल को बता रहा है कि मैंने पैसे लेके पोस्ट लगाई है, बाकी अपना साफ खुद ही देख लें आप, इसको सिफारिश आपने देनी है कि नहीं देनी, मैंने पैसे लेके काम किया। तो जब हम उसको बिल्कुल कह लें कि डिस्क्लोज करना चाहते हैं इस बात को, तो वहां पे स्पॉन्सर्ड लिंक लग जाता है। बिजनेस आईडी कैसे बनाते हैं, हमारी अपनी अगर पर्सनल वेबसाइट है तो बिजनेस आईडी बनेगी, वरना नहीं बनेगी। आपकी सेलर शीट में WS और TA का मतलब क्या है, इसको छोड़ते हैं आप, ये आपकी काम की चीज नहीं है, उससे साइडें देखें। ओके, ये हमारे एक्चुअली कुछ जो पब्लिशर्स हैं उनके कुछ कोड्स होते हैं, हमने कोड वर्ड्स रखे होते हैं कि हमारे पब्लिशर्स हैं या उन पब्लिशर्स में ये उनके क्या स्टेटस क्या है, क्या चीज़ें हैं, उस लिहाज से हमने कोड वर्ड्स ऐड किए होते हैं। फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन का बता दें यूजफुल है या नहीं है। फाइवर फाइवर क्योंकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया है इसको, मैं उसके बगैर ही फिलहाल फाइवर यूज़ करता हूँ। लाइव शीट कैसे शेयर करते हैं, मैंने उसका बता दिया आपको जी। यहाँ पे ये शीट है, यहाँ पे जो शीट है आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर शेयर का बटन दबाना है, और यहाँ देखिएगा यहाँ पे लिंक कॉपी करने की ऑप्शन आ रही है। आप लिंक कॉपी करें और कॉपी लिंक करके जिसको लिंक ये शेयर करेंगे वो लाइव शीट आपकी शेयर हो जाएगी।
अब और क्लास हो गई क्या ऑनलाइन की, और ईमेल मार्केटिंग कब शुरू होगी? मैंने कल भी बताया था जी, या जब आपके इंटर्नशिप के लेक्चर स्टार्ट होंगे नेक्स्ट मंडे से, इस मंडे से नहीं, अगले मंडे से आपके इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को पहला लेक्चर आपका होगा ईमेल मार्केटिंग और ऑथर अकाउंट्स का। पहले हम ऑथर अकाउंट्स की बात करेंगे, फिर हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। इस क्लास की कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, और कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप काम अपना दिखा देंगे हमें कि आपने काम सही किया है, पूरा किया है, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। अपना पोर्टफोलियो कैसे ऐड करें अपवर्क में? पोर्टफोलियो में देखें आप, मैंने बताया दो चीजें हैं, या तो आपने जो क्लाइंट्स के साथ काम किया है वो उनको उनका जिक्र कर दें उसके अंदर, या आपने जो अच्छी अच्छी साइटें आउटरीच कर ली हैं जिनके साथ डील्स आपकी हो गई हैं, आप पोर्टफोलियो में लिखें कि मैं इन साइटों पे गेस्ट पोस्ट लगा सकता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मेरी इनके साथ डील्स हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जीबीओबी का बाद ईमेल मार्केटिंग अब तक कौन का कोर्स मैंने बता दिया जी। लिंक्ड इन पर रेज्यूमे बनाने के लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, वो किधर से लाएं? वो जब आप कोर्स आप पूरा कर लिया आपने, आप जितना हमने काम अभी तक कर लिया, अगर आप ये अपना काम शो करवा देंगे सपोर्ट टीम को कि हमने ये काम पूरा किया है, वेंडर आउटरीच किए हैं, क्लाइंट्स आउटरीच किए हैं, अकाउंट बना है फाइवर पे, अपवर्क पे गिग्स बनी हुई हैं, तो हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। सर्टिफिकेट आपको आपकी एड्रेस पे मेल कर देंगे, उसके डिलीवरी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो आपके घर पे वो जो सर्टिफिकेट है आपके नाम का प्रिंट होके मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा तब जब यहाँ वाले लोगों की इंटर्नशिप एंड होगी। जब यहाँ के लोगों की इंटर्नशिप एंड होगी, फिर हम सबका जिनका काम पूरा होगा उन सब के हम जो सर्टिफिकेट्स हैं इकट्ठे प्रिंट करवाएंगे। और उस वक्त हम क्या करेंगे, जो ऑनलाइन वाले होंगे उनको भी उनका सर्टिफिकेट मेल कर देंगे, लेकिन डिलीवरी चार्जेस आपको खुद पे करने पड़ेंगे। हाँ, तो बैठ कर आप भी काम देंगे हम। जी, आपको टास्क दिया जाएगा, आप टास्क आप कंप्लीट करें। ब्लॉगर पे बन जाएगी क्या ये वर्ड पर बिजनेस आईडी? ब्लॉगर पे नहीं बनेगी, आपको अपनी पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए। काम कंप्लीट है, बस उसे शो करवाएं, प्रूफ प्रूफ उसे दिखा दें, तो आपको इंशाल्लाह सर्टिफिकेट जब यहाँ के सबके प्रिंट होंगे सर्टिफिकेट, तो आपके प्रिंट होंगे, आपको भेज दिया जाएगा। आपने बात करनी है लाइव, कुछ क्वेश्चन हैं जी, शो कर सकते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, टाइम ऐसे हो गया है, लेकिन फिर भी हम चंद एक क्वेश्चन आपके ले लेते हैं, बाकी फिर इंटर्नशिप में तो इंशाल्लाह बातचीत आपसे होती रहेगी। तो आपका मैं माइक ऑन कर देता हूँ, आप बात कर लें। क्या बात है आपकी? मेरा स्पीकर ऑन कर लो, जरा ठहरिएगा। जल्दी से क्वेश्चन करना आपने, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आगे आ गई है, वो वेट कर रही है। जी अहमद यार खान साहब, अपना माइक काइंडली ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, दो तीन ही है क्वेश्चन मेजर। तो एक तो सर ये है कि एक वेंडर अगर कोई आ जाए लो ट्रैफिक वाला, जी जी। और वो चार्जेस ज्यादा सर अगर करे मांगे, तो उस पे किस तरह उसके साथ उस पे नहीं कि उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है? जिस पे बात हमारी ऑलरेडी क्योंकि हो चुकी है कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आप मुझसे ये कह जी सकते हैं कि आपके जो स्टैट्स है वो एहरफ्स और जी एससीएमएस के मुताबिक अच्छे नहीं है। तो अगर आप इस लिहाज से प्राइस आपकी इतनी नहीं बनती। हाँ, अगर आपके पास प्रूफ आप दिखा सकते हैं हमें अपनी सर्च कंसोल की ट्रैफिक। कौन सी ट्रैफिक? जी सर्च कंसोल की ट्रैफिक अगर आप दिखा सकते हैं तो वो हमें दिखा दें, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को उस लिहाज से कन्विंस कर सकें इस प्राइस पे। तो या तो हमें वो ट्रैफिक ज्यादा शो करवा दें आप, या काइंडली थोड़ी प्राइस जी कम कर दें। तो जी ये सर। बात की जा सकती है, बाकी इसके अलावा कोई और हल नहीं है इसका। जी सर। सर दूसरा है कि सर ये जो एक्सेल एक्सेल एक होता है कंप्यूटर पे, और जी एक सर होता जो है। गूगल गूगल शीट पे जो आप जिस तरह ये कर रहे हैं काम, जी तो जी। बेटर कौन सी है, किस पे ज्यादा काम यानी कि ठीक रहेगा? देखें, गूगल ये जो शीट का शीट फायदा बना। मैंने बता दिया ना। शीट जिसके साथ शेयर करेंगे ना, तो ये लाइव जी अपडेट होती रहेगी। जी एक्सेल जी फाइल जब आप सेव करके जब जब शेयर करेंगे किसी के साथ, तो वो वन टाइम जो शेयर होगी वो हो गई। जी अब वो लाइव अपडेट नहीं हो सकती। हालांकि जी जी एक्सेल का भी लाइव सॉफ्टवेयर है, लाइव वर्जन है जी जी उसका एक्सेल का भी। तो लेकिन अगर आप फर्ज करें जो लैपटॉप वाले सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे लाइव शेयर नहीं होगी। गूगल शीट का फायदा ये है जी कि हमें साइट कोई ऐड करनी है, रिमूव करनी है, प्राइस चेंज करनी है, वो यहाँ हम करेंगे, क्लाइंट के पास भी चेंज हो जाएगी, जी जी बेटर लाइव जी चेंज हो सर। जाएगी, इसलिए जी बेटर जी है। जी जी सर। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सर लास्ट ये है कि जैसे आपने कहा था कि 4 घंटे हमारा रोज का काम है, अगर हम 4 घंटे इस काम को देंगे, हम्म। तो उस पे हमारी यानी कि सक्सेस रेट ज्यादा है। जी तो इंशाल्लाह। कुछ आप सर प्लान कुछ बता सकते हैं शॉर्ट सा, कि ऐसे 4 घंटे अगर मैं हूँ, मैं रोज जॉब के साथ टाइम भी निकालना है,
तो हमें रोज क्या करना चाहिए? यानी ये वेंडर सर्च करने हैं, क्लाइंट्स भी ढूंढने हैं, जी और प्लान एक्चुअली जो है ना, प्लान मैं बताया करता हूँ, लेकिन आज बस कह लें कि अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं बचा। जी जी थोड़ा जी सा जी वेट कर लें, एक हफ्ता जी जी वेट कर लें बस। जब ठीक है हमारी जी इंटर्नशिप जी में क्लास होगी तो इंशाल्लाह मुझे याद करवाइएगा, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैं नेक्स्ट प्लान बता दूँ कि जी आप जी किस तरह ठीक है लेके चलना है इसको आप। जी जी ठीक सर, है। ठीक है सर, थैंक यू सर, शुक्रिया ओके जी, मोस्ट वेलकम। ले जी, जीबीओबी वाला जो पहला हमारा मरहला था वो आज खत्म हो जाता है। तो आप अच्छे अंदाज से वर्किंग करें, अच्छे अंदाज से काम करें, जो टास्क आपको दिए गए हैं वो पूरे करें। मंडे को जब आपने आना है, जिनका काम कम से कम 80-90% होगा वो यहाँ बैठेंगे, वरना बाकी लोगों को हम बड़े अदब आपके साथ माजरत कह देंगे। ठीक है ना? तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है, बल्कि मेक श्योर करना है कि सब लोग अपना कम से कम 80% काम करके आए, ताकि इंटर्नशिप में नेक्स्ट काम करवाया जा सके आपसे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।